नमस्कार दोस्तों। आज फिर से हम एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है एबॉर्शन। और यह वीडियो स्पेशली कपल्स के लिए है क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है कि प्रेगनेंसी को कैसे अबॉर्ट किया जाता है और इसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है, मीन्स नुकसान और फ़ायदा क्या होता है। और यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए आगे हम चलते हैं और जानते हैं एबॉर्शन क्या होता है। जब कभी हमारी प्रेगनेंसी अनचाही होती है, यानी हमें उस वक्त प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होती है, लेकिन कुछ गलतियों से प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। कभी हम कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करते हैं और वो फेल हो जाते हैं और हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां होती है जब हमें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होती है, फिर भी हम कंसीव कर लेते हैं। तो हमारे सामने सिर्फ एक ही मार्ग रहता है, वो रहता है एबॉर्शन करना, मीन्स गर्भपात करना। जब हम गर्भपात के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें दो तरीके बताते हैं। फर्स्ट दवाइयों से गर्भपात करवाना, सेकेंड सर्जरी करना यानी कि ऑपरेशन करना और उससे गर्भपात करवाना। तो आइए हम जानेंगे ये जो दो तरीके हैं उनके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं। तो पहले हम जानेंगे दवाइयों के बारे में कि दवाइयों की क्या फायदे हैं। जब हम दवाइयों से गर्भपात कराना चाहते हैं तो हमें भर्ती होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम दवाइयाँ हॉस्पिटल में खा सकते हैं, घर में भी खा सकते हैं और घर में ही पूरा गर्भपात हो जाता है, मीन्स प्रेगनेंसी एबॉर्ट हो जाता है। उसका दूसरा फ़ायदा रहता है कि उसका खर्चा कम आता है। तीसरा फ़ायदा रहता है कि आपको एनेस्थेसिया देने की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि आपको बेहोश नहीं करते हैं। इसलिए एनेस्थेसिया से पहले जो कुछ जांचें करवानी होती है वो करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सारे फ़ायदे हैं दवाइयों से गर्भपात कराने की, लेकिन सोनोग्राफी आपको करवानी ही पड़ती है। तो आइए हम जानेंगे, जब हम दवाइयों के द्वारा गर्भपात कराते हैं तो उसका नुकसान क्या हो सकता है। 90% लोग दवाइयों से कम्प्लीटली एबॉर्ट हो सकते हैं, यानी कि गर्भपात पूरा हो सकता है, लेकिन लगभग 10% लोगों का दवाइयों के द्वारा जो गर्भपात होता है वो अधूरा होने के चांसेस होते हैं। कभी ऐसे भी हो जाता है प्रेगनेंसी ऐसे ही कंटिन्यू रहती है और वो ऑन गोइंग रहती है, बेबी बढ़ता रहता है, बेबी की दिल की धड़कनें रुकती नहीं है। कभी कभी जब हम दवाइयों से गर्भपात करते हैं तब बहुत ही भारी मात्रा में रक्त स्राव होता है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत ही तेज पेट दर्द होता है और ये अधूरा गर्भपात होने की निशानी हो सकती है। इसलिए जब हम दवाइयों से गर्भपात करते हैं तो 1 वीक बाद आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ता है और दोबारा से सोनोग्राफी करना पड़ता है ताकि पता चले हमारा एबॉर्शन कंप्लीट हो गया है। इसलिए जब हम दवाइयों से गर्भपात करते हैं तो आपको बार बार हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ सकता है। कभी हम दवाइयों से गर्भपात कराते हैं तो हमारे पकड़ में नहीं आता, तो अधूरा हो गया है और उसका कभी कभी संक्रमण हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है और फीवर होने की चांसेस हो सकते हैं। तो आइए अब हम जानेंगे कि जब हम ऑपरेशन से गर्भपात करवाते हैं तो उसके फायदे क्या रहते हैं और नुकसान क्या हो सकता है। लेकिन इससे पहले हमें जानना है कि जब हम ऑपरेशन से गर्भपात कराते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि चीर फाड़ करनी पड़ती है। ये गर्भपात बिना स्टिचेस का हो जाता है, उसको कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उसको कहीं जख्म नहीं होता है। तो आइए हम जानेंगे ऑपरेशन के द्वारा गर्भपात करते हैं तो फ़ायदे क्या होते हैं। उसकी सफलता दवाइयों से बहुत अच्छी रहती है, यानी 90 to 100% वो सक्सेस हो सकता है और वो एक ही समय में सक्सेस हो जाता है। उसका बार बार हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता। ऑपरेशन के द्वारा जब आप गर्भपात कराते हैं तब आपको कुछ कंप्लेंट्स नहीं रहेंगे, यानी कि ब्लीडिंग नहीं रहेगा, फीवर नहीं रहेगा। तो वापस डॉक्टर से जांच करवाने के लिए हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं रहेगा
और फिर से सोनोग्राफी करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा फ़ायदा है, जब हम दवाइयों से गर्भपात करवाते हैं तब बहुत भारी मात्रा में ब्लीडिंग और तेज़ दर्द हो उठने की संभावना रहती है। लेकिन जब आप ऑपरेशन के द्वारा करते हैं तो आपका ब्लीडिंग बहुत ही कम रहता है, क्योंकि वो एक साथ ही होता है, बाद में वो ज़्यादा नहीं होता है और पेट में दर्द होने का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि वो अंडर एनेस्थेसिया होता है। आपको बेहोश किया जाता है और वो प्रोसीजर से कंप्लीट करवाया जाता है, इसलिए ब्लीडिंग और दर्द नहीं होता। तो आइए हम जानेंगे, ऑपरेशन से गर्भपात कराते हैं तो उसका नुकसान क्या हो सकता है। जब हम ऑपरेशन से गर्भपात करवाना चाहते हैं तो डॉक्टर आपको एनेस्थेसिया से पहले, यानी कि आपको बेहोश करने से पहले जो कुछ इन्वेस्टिगेशन रहती है, जो जाँचें रहेगी, वो करवाने के लिए कहेंगे। फिर आपको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है, आपको बेहोश किया जाता है और ये खर्चा थोड़ा ज़्यादा रहता है, यानी कि दवाइयों से 3 गुना ज़्यादा ऑपरेशन से जब आप करवाते हैं तो उसका खर्चा हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।